कभी सोचा है कि इतिहास के कुछ सबसे ब्रिलियंट लोग जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया, वो अक्सर अकेले क्यों रहते थे या सामाजिक तौर पर थोड़े अजीब क्यों माने जाते थे? ये एक ऐसा पैटर्न है जो हमें फिल्मों से लेकर असल जिंदगी तक हर जगह देखने को मिलता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प विरोधाभास के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। तो सवाल यही है, ऐसा क्यों है कि जो दिमाग मुश्किल से मुश्किल पहेलियां चुटकियों में सुलझा लेता है, वही दिमाग अक्सर एक आम सी बातचीत में उलझ कर रह जाता है? क्या इंटेलिजेंस और सोशल स्किल्स के बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जो हमें दिखाई नहीं देता? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात या एक स्टीरियोटाइप नहीं है। इस घटना का एक नाम भी है, प्रतिभा का विरोधाभास या जीनियस पैराडॉक्स। ये असल में वो सिचुएशन है जब एक ही इंसान के अंदर कमाल की दिमागी काबिलियत और सामाजिक मुश्किलें दोनों एक साथ मौजूद होती हैं। चलो इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। मतलब एक तरफ तो इन लोगों में गजब की लॉजिकल पावर होती है, छिपे हुए पैटर्न्स को पहचानने की कमाल की काबिलियत और किसी एक चीज पर घंटों तक फोकस करने की जबरदस्त ताकत। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि वही लोग ना अक्सर दूसरों के हाव भाव समझने में या बातों के पीछे जो छुपा हुआ मतलब होता है उसे पकड़ने में थोड़ी मुश्किल महसूस करते हैं। यही तो है क्लासिक विरोधाभास। तो आखिर इस विरोधाभास का कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प थ्योरी है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव ट्रेड ऑफ, यानी एक तरह का संज्ञानात्मक समझौता। और पता है, ये थ्योरी कहती है कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये दिमाग के काम करने का एक, कह सकते हैं, एक स्पेशल तरीका है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे दिमाग के पास ना एक लिमिटेड बजट है, एनर्जी का, रिसोर्सेज का। तो ये थ्योरी कहती है कि कभी-कभी दिमाग अपना सारा का सारा बजट एनालिटिकल सोच, मतलब लॉजिक वाली सोच पर लगा देता है। और जब ऐसा होता है तो सोशल अंडरस्टैंडिंग और कॉमन सेंस जैसे कामों के लिए बजट थोड़ा कम पड़ जाता है। ये एक तरह का दिमागी ट्रेड ऑफ है, एक समझौता है। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह काम करता है। तो होता क्या है कि जब दिमाग का पूरा फोकस सिस्टम्स, रूल्स और मुश्किल पैटर्न्स को सॉल्व करने में लग जाता है ना, तो तराजू का जो दूसरा पलड़ा है, यानी सोशल अंडरस्टैंडिंग वाला, वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। सब कुछ एक बैलेंस बनाने का खेल है। ठीक है, तो ये ट्रेड ऑफ वाली बात तो समझ में आ गई। लेकिन सवाल ये है कि दिमाग के अंदर आखिर ऐसा होता कैसे है? कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इसे मुमकिन बनाती हैं? चलो अब इसके पीछे की मशीनरी को समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो इसके पीछे ना मोटे तौर पर 3 कारण हो सकते हैं। पहला, दिमाग का पूरा फोकस बाहर की दुनिया, उसके सिस्टम्स, उसके डेटा को एनालाइज करने में लग जाता है। दूसरा कारण है भाषा को एकदम लिटरल, मतलब शब्द से शब्द समझना। ऐसे में कोई मजाक करे या कोई ताना मारे तो वो पकड़ में नहीं आता। और तीसरा, हर चीज को लॉजिक के तराजू पर तौलना। इसकी वजह से क्या होता है, सोशल सिचुएशन में जो इमोशंस की वैल्यू होती है ना, वो अक्सर अनदेखी हो जाती है। अब ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंटेलिजेंस को हम जिस तरह से देखते हैं, क्या वो परिभाषा सही है? क्या इंटेलिजेंस का सिर्फ एक ही पैमाना है या इसके कई अलग अलग रूप भी है? ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का सार है, उसका निचोड़ है। यह हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक तरह की दिमागी स्पेशलाइजेशन है। मतलब कि उनका दिमाग सोशल लेवल पे खराब या टूटा हुआ नहीं है, बस उसके फोकस का एरिया, उसकी स्पेशलिटी अलग है। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये कोई एक ही सीढ़ी नहीं है कि कोई ऊपर है और कोई नीचे। नहीं, ये दोनों ही इंटेलिजेंस के अलग अलग और बराबर के रूप हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये इंटेलिजेंस की कमी का मामला बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक अलग तरह की इंटेलिजेंस का मामला है। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सिस्टम्स और पैटर्न्स को समझने में, कह लीजिए, मास्टर है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या अब वक्त आ गया है कि हम जीनियस होने की अपनी परिभाषा को ही बदल दें? एक ऐसी परिभाषा बनाएं जो हर तरह की इंटेलिजेंस को पहचाने और उसकी इज्जत करे। इस पर सोचिएगा जरूर।